हेलो बेबे, राम राम सारिया। मैं वेलकम करती हूँ सारी बाणा का अपने चैनल पे। तो मैं बढ़िया हूँ और आप बताओ, आप लोग कैसे हो। तो वीडियो शुरुआत की है अपनी किचन से। भिंडी की सब्जी बना रही थी, शाम का टाइम था और दिन में कोई वीडियो नहीं बन पाई थी। और साथ में मैंने मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े भी धो रही थी क्योंकि काफी सारा टाइम पड़ा था। मैंने सोचा साथ में अपने कपड़े भी धो लेती हूँ, सुबह का टाइम बच जाएगा, नहीं तो फिर सुबह मशीन लगानी पड़ती। फिर साथ में बाहर का झाड़ू पोछा, वही रोटी सब्जी। सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं और शाम के टाइम में कम रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा अभी तो काफी टाइम पड़ा है, अभी सिर्फ सब्जी बनानी थी, आटा भी मैंने लगा दिया था, तो दो चार बर्तन होते तो मैं कहा अब 9 बजे तक ऐसे ही ना इधर उधर पा मारती फिरूंगी। तो क्योंकि मशीन मेरी हो रही है आज खराब, कल भी कुछ काम नहीं हुआ और आज भी कटिंग का काम तो मैंने रेडी कर रखा है। मशीन की जो गरारी सी होती है ना, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैकेनिक को फोन किया, वो कल आएगा। और जब से मैंने मशीन ली है तब से मैंने उसकी सर्विस मतलब खुद से तो मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ, लेकिन मैकेनिक से नहीं करवाई है। एक ये भी बहाना था मैकेनिक को बुलाने का, एक बार उनसे भी करवा लेते। फिर भी देखो, जो काम मैकेनिक करते वो तो शायद हमसे नहीं हो, लेकिन मैं सर्विस खुद कर लेती हूँ उसकी। तो इसीलिए 2 दिन से मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो कल मैकेनिक आएगा और तभी काम होगा। कटिंग वटिंग मेरी पड़ी है, बहुत सारी कटिंग मैंने कर रखी है, आज भी करी थी कुछ, कल भी करी थी। तो वैसे तो मशीन है मेरे पास दूसरी, उस पे कर सकती हूँ मैं, लेकिन इतना भी नहीं था कि भाई बहुत ही ज्यादा बर्डन है, जल्दी का है, ऐसा कुछ नहीं था। तो आराम से उस पे कर लूंगी। और आज घर के कई काम थे वो निपटाए हैं। मैं कहा चलो भाई, अब बुटीक का नहीं तो कुछ तो और काम करे खाली टाइम में, है ना। क्योंकि बुटीक के काम की वजह से घर के भी बहुत सारे काम हमारे छूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई टाइम होगा जब करेंगे, टाइम होगा जब करेंगे, लेकिन टाइम मिलता ही नहीं है। क्योंकि सुबह एक बहन का मेरे पास मैसेज आया था, कमेंट था कि दीदी आप सुबह कितने बजे उठते हो और कैसे आप अपने काम को मैनेज करते हो, कितने बजे आप बुटीक पे जाते हो। तो मेरा रूटीन जो होता है ना, वो ऐसा है जैसे जॉब वालों का होता है, जिनकी डेली की जॉब होती है, उस तरीके से मैं अपने बुटीक पे जाती हूँ। तो आज कमेंट बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं अपना रूटीन ही बताती हूँ आपको। सुबह उठती हूँ 6, पौने 6, 5:30, मतलब इस 5:30 के और 6 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। 5-10 मिनट आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन ये टाइम मेरा जब है उठने का, जब मेरे पास नॉर्मल काम होता है, ज्यादा बर्डन नहीं होता। ज्यादा होता है तो और जल्दी उठती हूँ, ठीक है। अभी नॉर्मल काम है तो नॉर्मल के हिसाब से मैं 6 बजे भी उठ जाती हूँ। 7, 7:15 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बार 6, कई बार पौने 6, तो 1 घंटे में मेरे बच्चों का काम हो जाता है। बच्चों का काम मैं खत्म कर देती हूँ 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद मैं एक फुर्सत भरी बैठ के चाय पीती हूँ, फिर अपना प्लॉट में जाती हूँ। आने के बाद फिर मैं सब्जी का आटा अगर पहले लगा चुकी हूँ तो नहीं लगेगा, अगर नहीं लगाया है तो लगेगा, ठीक है। फिर रसोई का खत्म करती हूँ पहले काम, जो भी रसोई में रहता है भाई, आटा सब्जी बर्तन और जो भी काम होते हैं ना, पहले वो वही करती हूँ। उसको करने के बाद फिर भाई मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, अपनी डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ, कपड़े संगवाती हूँ, बेड समेटती हूँ, चादर झाड़ के दोबारा से बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे के स्कूल जाने के बाद बहुत सारा घर फैल जाता है, तो वो करती हूँ। उसके बाद फिर जैसे 9 बज जाते हैं तो भी अपना ब्लॉग डालती हूँ। ब्लॉग डालने के बाद फिर मैं कई बार पहले नहा लेती हूँ, कई बार बाद में नहाती हूँ, कई बार जल्दी काम खत्म हो जाता है, 8, 8:30 बजे तक कई बार काम खत्म हो जाता है और कई बार नहीं होता है। अगर प्रेस करनी होती है जिस दिन, तो सुबह के टाइम में सबसे पहले प्रेस करती हूँ, उस दिन मैं अपना पोछा छोड़ देती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है ना कि आज साफ है घर, तो उस दिन मैं अपना सुबह के टाइम जिस टाइम पे मैं पोछा लगाती हूँ उस टाइम पे प्रेस करती हूँ। तो मैं अपना झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, पोछा छोड़ देती हूँ, उस दिन झाड़ू झाड़ू लगाती हूँ, ठीक है। और अगर कपड़े धोने हैं तो मैं सुबह उठते ही, जैसे ही बच्चों को स्कूल भेज के घेर में से आने के बाद तुरंत मशीन लगाती हूँ, साथ में मशीन का काम करती हूँ, साथ में मेरा रसोई का बाहर का जो भी काम है वो होता रहता है। बाथरूम में मशीन रखी हुई है तो एक साइड में कपड़े भी धुलते रहते हैं और बाहर का भी काम होता रहता है। सारे कपड़े धुलने के बाद जैसे जैसे होते हैं ना, बाहर निकाल के टब में डाल देती हूँ। फिर सारा काम करने के बाद इकट्ठे डाल के सारे कपड़े धो के और नहा के तभी निकलती हूँ बाथरूम से, फिर अपने बाहर कपड़े सुखा दिए। तो इस तरीके से मैं अपने काम मैनेज कर लेती हूँ। फिर मैं मतलब 10 बजे, 10:30 बजे अपने बुटीक पर चली जाती हूँ। एक आधी बार ऐसा हो जाता है, अभी तो 11 बज जाते हो, नहीं तो 10, 10:30 तक तो चली जाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही निकलते हैं, बल्कि मैं उनको कई बार बोलती रहती हूँ कि आप निकलो, आप निकलो, आप निकलोगे तभी मैं जा पाऊंगी। कई बार मेरे काम पहले हो जाते हैं, वही नहीं निकलते कि अभी मुझे ये काम वो काम करके जाना, ये काम करके जाना रास्ते में, तो उनके काम के हिसाब से निकलते हैं वो। तो मैं अब सोचती हूँ कि ये निकले तभी निकलूं, क्योंकि साथ में ही खाना वाना खिला के दे के जैसे भी होता है वो करके उनको निकाल के फिर मैं निकल लेती हूँ।
उसके बाद दोपहर में देखो सब्जी आटा सारी चीजें सुबह हो ही जाता है, ये काम तो है ना। दोपहर में बच्चे आते हैं, रोटी का हस्बैंड की पैक करती हूँ, मम्मी की उसी टाइम बना देती हूँ, मम्मी तो अपने छक्के उसी टाइम खा ले हैं। मेरा ये है, मैं 1 या 2 रोटी खाती हूँ उस टाइम पे, सुबह 10 बजे के पास, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख भी नहीं लगती। 1 2 रोटी खा के निकलती हूँ, कई बार कुछ और खा लिया, नाश्ता कर लिया। फिर दोपहर में बच्चे आते हैं 1:15 बजे, मैं ही बच्चों को लेके आती हूँ। बच्चों को लाने के बाद फिर मम्मी बना देती है उनकी रोटी दोनों की। और मुझे अगर खानी हो 1 2 रोटी, अगर जिस दिन मैंने सुबह ही छुप के खा ली हो तो नहीं खाऊंगी, अगर भूख है तो 1 2 रोटी मैं भी खा लेती हूँ उसी टाइम पे, तो वो मम्मी बना देती है। ठीक है, फिर 3 बजे चाय जो बनती है वो भी मम्मी बनाती है। फिर उसके बाद अगर बीच में कोई, जिस दिन मम्मी ना हो, कुछ काम गई हो, बाहर गई हो, तो उस दिन मैं बनाती हूँ, बच्चों को भी मैं ऊपर आके खाना देती हूँ। और अगर बनाना पड़ जाए तो बनाना भी बनाती भी हूँ दोपहर में। तो मम्मी होती है तो मम्मी दे देती है। मान लो भाई कहीं गई है, कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे, या भाई तबीयत खराब है ना है आसन, तो फिर मैं ही करती हूँ ऊपर आके बीच में। लेकिन अगर मम्मी ठीक है तो फिर मुझे बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर मैं शाम को 5:30 6 बजे 5 बजे जाती हूँ अपना एक बार प्लॉट में गोबर डालने के लिए। डेली का काम है ये मेरा, डेली का। आंधी नहीं रुक जाऊगी लेकिन मेरा ये काम नहीं रुकेगा, क्योंकि फिर दूसरे दिन सुबह के टाइम पे 2 बार जाना पड़ता है। और भाई ये सर्वाइकल पेन ऐसा है कि ज्यादा वजन इसमें उठा नहीं सकते, तो मैं दोनों टाइम चली जाती हूँ। नहीं तो पहले कई बार मैं क्या करती थी ना, एक ही टाइम 2 बार डालाती थी, तो लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि 2 बार जाऊं एक साथ में ही, 2 एलगेर का हूँ। तो मैं दोनों टाइम चली जाती हूँ। उसमें ये है कि अपने खुद को भी थोड़ा आराम रहता है, एक बार में तो इतना नहीं पता चलता। और 2 राउंड कटते हैं घेर, यहाँ से घेर के, घेर से फिर जहाँ गोबर घेर के आती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन बैठने का काम है, तो इस बहाने थोड़ी घुमाई फिराई भी हो जाती है। वैसे तो घूमना फिरना इतना होता नहीं है हमारा, पूरा दिन हम मशीन पे बैठे रहते हैं। तो एक ये भी रीजन है मेरा 2 बार जाने का। तो उसके बाद फिर शाम को जैसे मुझे लगता है कि भैया सब्जी मुझे बनानी है और मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, तो मैं थोड़ा जल्दी ऊपर आ जाती हूँ 7 बजे 7:30 बजे। और मुझे लगता है कि मम्मी बना लेंगी वो सब्जी, या तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ मम्मी बना ले, आटा बना देती हैं। फिर मैं जाके रोटी बनाती हूँ, बर्तन वर्तन साफ करती हूँ, अपनी रसोई साफ करती हूँ। ये काम होता है भाई। बाकी एक आधा काम किसी दिन ज्यादा निकला हुआ है, देखो सब दिन एक जैसे तो होते नहीं है ना, सब दिन एक जैसा काम होता है। बट एक होता है ना कि रूटीन, मतलब ज्यादातर जो काम होते हैं वो चीज बताई, ज्यादातर ऐसे ही होता है। बाकी तो देखो अगर बीच में ऊपर कुछ काम होता है तो मैं ऊपर भी आती हूँ अपने काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं नॉन स्टॉप पूरा दिन नीचे ही लगी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपने घर के काम भी देखती हूँ। कपड़े धोने का काम मैं सुबह निपटा लेती हूँ। आज तो मैं जैसे मशीन पे नहीं थी तो इसलिए मैंने शाम के टाइम कपड़े धो लिए हैं, नहीं तो कपड़े का काम, प्रेस का भी और इसका भी, धोने का भी मैं सुबह ही करती हूँ। तो सुबह एक बार में काम हो जाता है ना, तो ये लगता है कि भाई पूरे काम खत्म ही हो गए, है ना। तो ये मेरा रूटीन है भाई। और कुछ छोटे मोटे काम है भाई, हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, बच्चों से भी करवा लेते हैं, इधर उधर के कुछ डाल के आना है, बाहर कूड़ा डालना हो गया, या कोई और छोटे मोटे कुछ लाना है, ऊपर से नीचे देना, नीचे से ऊपर देना, ये छोटे मोटे, मतलब हमारे घर में सब काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बंदा करता रहे। बट जो मेन बहू के काम होते हैं वो सारे मैं ही करती हूँ, अपने घर के सारे काम। बट छोटे मोटे हेल्प जो एक होते हैं ना कि हेल्पर, तो वो हेल्प के लिए हमारे घर में सब काम करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से ना बहुत फर्क पड़ता है, और भाई करना भी चाहिए, क्योंकि मान लो मैं ही सारा करती रहूंगी तो मैं सिलाई किस टाइम करूंगी। तो अगर वो मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ अपने घर के लिए कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ, है ना। तो इस काम में कोई बुराई नहीं है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का साथ देते हैं, सास अगर अपनी बहू का साथ देती है, तो कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक दूसरे का साथ दे के ही काम बनता है, क्योंकि देखो एक इंसान पूरा दिन एक ही काम करता रहेगा, उस काम में ही घुलता रहेगा, फिर वो बाकी दूसरा कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मैं पैसे कमा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो अपने घर में ही तो लगा रही हूँ ना, ये चीज भी तो दिख रहा है ना। तो इसलिए हमारे घर में तो वही सब हेल्प करते हैं, और सारे काम, कोई ये नहीं है कि भाई कोई नहीं करे, या वो सब अच्छे से मैनेज हो जाता है भाई। बाई चांस तबीयत खराब है या कुछ और हो तो भाई मम्मी और भी एक्स्ट्रा भी काम कर देती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी तबीयत खराब हो तो, मम्मी की तबीयत खराब हो तो उनके घेर के जो ज्यादा एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं भी करती हूँ, कहीं चली जाती है तब भी मैं सारा करती हूँ। तो ऐसे ही होता है घर में, अपना मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि मतलब एक इंसान पर बर्डन ना पड़े, है ना। तो ये है भाई हमारा तो रूटीन। चलो भैया, अब आपको मैं 2 4 बाणा के कमेंट है वो पढ़ाती हूँ, वो रिप्लाई करेंगी, उन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। कविता बहन का कमेंट है, हेलो तन्नू हाउ आर यू, मैं अच्छी हूँ बहन, आप बताओ।
मैं भी आपकी वीडियो मोस्टली देखती हूँ, कभी कभी काम की वजह से नहीं देख पाती हूँ, पर जब टाइम मिलता है तो जरूर देखती हूँ। खाना बनाते बनाते मोबाइल ऑन करके आपकी सारी वीडियो मैं सुनती हूँ। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मॉर्निंग में अपनी शॉप पर कितने बजे घर का काम खत्म करके कितने बजे जाते हो और शाम को कितने बजे तक काम करते हो। बाकी आपकी लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू बहन, थैंक यू। हाँ, यही कमेंट मुझे ध्यान में था, तो इसी पे आपने हमने डिस्कस किया है। अभी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं इस पे, तो है ना, अब क्या ही रह गया है। मैंने आपको बता दिया 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में जाती हूँ और शाम को आने का टाइम 7 साढ़े 7 का। अगर काम ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है, जल्दी का काम है, तो मैं और लेट हो जाती हूँ। मम्मी बच्चों को खाना भी खिला देती है, मैं बता देती हूँ लेकिन ये चीजें कि आज मुझे टाइम लगेगा, आप खा लो और बच्चों को खिला दो। मम्मी खुद खा लेती है, बच्चों को खिला देती है। फिर मैं 9 साढ़े 9 10 बजे जैसे भी मेरा काम फ्री होता है मैं जाती हूँ अपने और अपने हस्बैंड की बनाती हूँ। वो लेट खाते हैं तो वो मैं जाऊंगी तभी खाते हैं। तो मैं अपनी और उनकी बना लेती हूँ, फिर बर्तन बर्तन रसोई सारी साफ करके तब फ्री होती हूँ मैं। एक बहन का कमेंट है, थैंक यू सो मच तनु मेरे कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। क्या बोर्ड अभी लगवा सकती हूँ या नहीं? हाँ बिल्कुल, आप बोर्ड लगवा सकते हो, आपके वहां पे अलाउ है तो। क्योंकि देखो, बोर्ड लगाने से ना आपके पास कस्टमर और थोड़े से ज्यादा आएंगे। जैसे फोन नंबर, मान लो अगर कई कई बार शॉप बंद हो आपकी, घर घर पे काम करे तो वो बंद हो, तो वो फोन नंबर आपका बोर्ड का फोटो खींच के लेके जाएंगे, चलो भाई नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बहन, सफर वाली गोली मिलती है मेडिकल स्टोर पर, आप कहीं भी जाना हो तो आधा घंटा पहले गोली ले लो, आप ऐसे रहोगे कि जैसे घर में ही हो। मैं भी कहीं भी जाने से पहले गोली यूज करती हूँ और बिल्कुल फिट रहती हूँ। अच्छा बहन, ये तो मुझे पता है गोली आती है, मैंने 1 2 बार पहले ली भी है, बट मैं है ना, सीरियसली बताऊँ ना, तो मेरे अंदर ही है ये चीज कि मैं गोलियों के पीछे ज्यादा भागती नहीं हूँ। गोली मैं तब लेती हूँ जब बिल्कुल ये हो जाए ना कि भैया अब तो तूने खाट पकड़ ली है, तेरी खाट छूट नहीं रही है। बुखार की, जुकाम में तो मैं कभी दवाई नहीं लेती, बुखार की मैं तब दवाई लेती हूँ कि वैसे तो मेरे को बुखार चढ़ता है ना, जैसे सुबह चढ़ गया शाम तक मैं ठीक हो जाती हूँ बिना दवाई लिए। अगर शाम को भी नहीं चढ़ा है, नेक्स्ट डे भी नहीं चढ़ा है ना, तब मैं दवाई लेती हूँ। तो मैं दवाइयों से बहुत बचती हूँ। तो मैं सोचती, ये पहले तो देखो ज्यादातर हर बार होता था, मान ले मैं अगर 2 किलोमीटर भी तक भी गाड़ी में बैठ गई ना तब भी मेरी हालत खराब हो जाती थी। अभी क्या है ना कि कभी कभार होता है, हर बार नहीं होता। कभी कभार तो ऐसा रहेगा कि अच्छे से, मतलब मूड भी अच्छा और सारी चीजें अच्छी। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई बस सब कुछ पेट के अंदर घुल रहा है और वो मूड खराब हो रहा है। लेकिन दवाई है, एक छोटी सी गोली आती है, वो बोलते थे उसको क्या बोलते हैं, तो वो मैंने पहले यूज कर रखी है, अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। अगर किसी भी बहन को उल्टी आती है, ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग भी ले सकते हो। ये बहन ने कमेंट किया है, ये हर किसी को, लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये। तो किसी बहन को अगर सफर में, गाड़ी में, बस में, कहीं पे भी उल्टी आती है तो आप वो गोली ले लो। एविल की बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से उसको। तो आप वो गोली लें और अपनी उल्टियों से छुटकारा पाए। बाकी मैं गोली बहुत कम लेती हूँ, बहुत पीछा छुड़ाती हूँ। एक बहन का कमेंट है, बेबे मैं सिंपल सूट के 200 रुपए लेती हूँ, हाफ लाइनिंग के 350, फुल लाइनिंग के 450। फिर भी लुगाइया नए घने लग गए हैं, 20 20 रुपये पर भी बार्गेनिंग करती है। एक लुगाई ने सलवार का चैन लगवा ली, मैंने सोचा एक चैन के क्या पैसे लूं, जबकि और टेलर अलग पैसे लेते हैं। फिर उसने दूसरी को बता दी, वो फ्री में चैन लगाती है। उसके 4 सूट थे, सिलने के बाद दोबारा लेके आई सलवार, बोली सिलने के बाद दोबारा लेकर आई सूट, 4 सूट। बोली मेरी भी चैन लगा दे, मैं बोली आप चैन ला कर दे दो, मैं लगा दूंगी। नु बोली तू तो सबके फ्री में लगाती है, मेरे भी फ्री में लगा दे। मैंने तो मना कर दिया, बेशक किसी और से सूट सिलवा लिया कर, मैं फ्री में ना लाती चैन बेबे। 40 रुपए की तो चैन ही हो जाती है, फिर 2 सूटों 180 रुपए दे रही है। 40 चैन के 40 काम के। मैं बोली काकी बहू तो ब्याज मान जा लेगी, नू तो मैं ना सिलूं तेरे सूट। देखो बिल्कुल सही बात है, अब हम किसी चीज में सामान लगा रहे हैं तो वो हम अपने घर से थोड़ी ना लगाएंगे, ये बताओ। क्योंकि हम एक छोटी तो छोटी चीज भी हम दुकान पर तक खरीद कर लावे, हमारे घर में कोई पेड़ थोड़ी ना लग रहा है इन चीजा का कि हमने तोड़ लिया और लगा दिया। तो बताओ, देखो, अगर कस्टमर आपका परमानेंट है
तो जैसे अब चेन का काम है तो चेन के वो पैसे दे, चलो भाई हम 4 सूट है, 4 सूटा में तो हम लगाना छोड़ सके हैं उसका, लेकिन हम चेन अपने घर तो थोड़ी ना लगाओगे 4 सूटा में। नो बताओ, ये तो गलत बात है ना। और रही बात किसे एक एक औरत की लगा दी है, तो इन्नू देखो हमने अपना कस्टमर बनाने थी, थोड़ा सा उसका बेनिफिट दे दिया है, तो इसमें के चाड़ा पाट गया। लेकिन आप ऐसे कस्टमर तो है ना, पहले ही बोला करो कि भाई दीदी आप ये चीज किसी को मत बताना कि मैंने आपको फ्री में लगा के दी, जिसको बेनिफिट दो ना आप उसको बोला करो, क्योंकि लुगाई की बात पेट में ना बात ना पचती। देखो एक दो कस्टमर ऐसे होते हैं भाई जो मान लो परमानेंट हो, या भाई थोड़े से मुंह लागते हो, या कुछ भी लगा लो, उनके साथ कैसा भी रिलेशन हो सकता है आपका, हो सकता है वो आपको कहीं और फायदा दे रहे हो, ठीक है। तो इन्हों का अगर कोई कितना सोच ले, कोई कितना सोच ले, तो जब वो हमें कुछ देंगे तो हमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको कुछ बेनिफिट दें, ठीक है। लेकिन आप उनको बोलो कि भाई देखो ये मेरा बिजनेस है, लेकिन आप किसी और के साथ ये चीज शेयर नहीं करोगे, ना किसी को बताओगे। आप जो रेट है वही बताओगे किसी को कि भाई मैंने इसी में, देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं जो मेरे कस्टमर होते हैं अगर मैं उनके साथ बार्गेनिंग वो मेरे साथ करते हैं थोड़ी बहुत, अगर मुझे लगता है कि वो मेरे कस्टमर कुछ भाई मेरी हेल्प करते हैं या मेरा कुछ रिलेशन है या कुछ है, तो मैं उनको बोलती हूँ भाई किसी और को मत बताना ये चीजें, ठीक है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, हर कोई बोलता है। अब हम देखो दुकान पे सूट लेने चले जावे हैं, सूट लेने चले जावे हैं, तो कोई मान लो गाँव में तो कुछ ज्यादा ही ये चीज बोली जावे। मान लो हम तड़वा कर 150 रुपए लेगा, तो बाकी एक होगी किसी तो मत बताइए इतने का दिया है, या बात बोल रहे हैं ना कि किसी तो मत बताइए इतना का दिया है, इतने का ही बताइए जितने का मैंने तेरे को बताई थी, ठीक है। या बात वे बोल रहा है, तो ये सब बोल रहे हैं, हर दुकानदार बोल रहे हैं। या चीज बोलने के बाद हालांकि एक दो है तो वो जरूर बताओगे, अपने मुंह लागती तो जरूर बताओगे, लेकिन फिर भी फर्क रहेगा, और एक आधी सी हो के ना भी बताओ। तो आप इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी अब जो हो गया वो हो गया, आगे तक आप लोग पहले ही खोल करके चलो इस चीज की, ताकि बाद में आपने भी दुखी ना होना पड़े और उनने भी दुखी ना होना पड़े, है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का तो मैंने अपना डेली रूटीन शेयर करा है आपके साथ, और आप लोग कैसे क्या करते हो किस टाइम अपने काम पर, देखो जब तक आप अपने काम ने जॉब नहीं समझोगे ना, तब तक आपके काम में बरकत नहीं होने वाली। घर के काम आप सब दिन लगे रहो, पूरे खत्म में ना होकर दे करके देख लो। जिस दिन आप घर में रहते हो ना, बुटीक ना छोड़ दो कि आज मैंने घर में रहना, आज बुटीक का काम नहीं करना, उस दिन आपके घर के काम खत्म भी नहीं होंगे और आप खाली भी नहीं रहोगे और आराम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज हुआ है। अब 2 दिन तो मैं अपना मतलब मेरा काम नहीं हो रहा ना, मेरा जी नहीं लग रहा, सच बताऊं माँ कसम मेरे जी नहीं सी बन रही है, जो ना तेरा कुछ खू रहा है इस हाल हो रहा है मेरा, मैं मतलब अपने हाल ना किसी की तरफ बयां भी नहीं कर सकती, वो चीज हो रही है मेरे साथ, पर करूं के मेरे हाथ में को ना, क्योंकि मैंने अपने हाथ पा खूब मार लिए। वो एक नटी सा उसमें जो वो नहीं खुल रहा, तो वो मैकेनिक किया होगा और वो ही खुल लगा उसमें। तो क्या कर सका है भाई, कई बार मजबूरी हो जावा है। तो आप अपने काम ने जॉब समझ कर करो, जॉब समझ कर करोगे ना तब वे काम हो पाओगा। घर के काम मान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कितना ही करता रहो, कोई वैल्यू ना मिलती घर के काम ने, कितने ही कर लो चाहिए, है ना। तो राम राम जी, बाय बाय।